जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मित्रों, यह कथा एक अत्यंत गूढ़ और शिक्षाप्रद चर्चा पर आधारित है जो प्राचीन काल में भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य घटित हुई थी। यह कथा समाज में फैले एक पुराने और कठोर भ्रम को तोड़ती है और हमें यह सिखाती है कि किसी के जीवन की परिस्थिति के आधार पर उसे अपशगुन मानना कितना अनुचित है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने धाम में माता पार्वती के साथ विराजमान थे। दोनों ही त्रिलोक के स्वामी और जननी हैं। संसार के प्रत्येक जीव के कष्ट और सुख दुख की भावना उन तक सहज ही पहुंच जाती है। उसी समय एक चर्चा चल रही थी विधवा स्त्रियों के बारे में। माता पार्वती अत्यंत सौम्य भाव से भगवान शिव से प्रश्न करती है, हे स्वामी, यह बताइए कि जब सुबह सुबह किसी विधवा स्त्री का चेहरा दिखाई दे जाए तो क्या वह अपशगुन माना जाता है? क्या यह वास्तव में सत्य है? समाज में इस विषय पर तरह तरह की बातें होती है, परंतु क्या इन बातों में कोई आध्यात्मिक अथवा शास्त्र सम्मत आधार है? भगवान शिव मुस्कराए। उनके मुख पर गंभीरता भी थी और करुणा भी। वे बोले, हे देवी पार्वती, यह सत्य है कि समाज में कुछ लोगों की सोच ऐसी है जो किसी विधवा स्त्री के चेहरे को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह कोई अपशगुन है। परंतु आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताना चाहता हूं जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगा, बल्कि उन सभी लोगों को भी शिक्षित करेगा जो अज्ञान के अंधकार में अपने ही जैसे किसी इंसान को अपशगुन मानते हैं। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, यह संसार परमात्मा की रचना है। जन्म और मृत्यु दोनों ही ईश्वर के हाथ में है। कोई स्त्री अगर विधवा हो जाती है तो इसमें उस स्त्री का क्या दोष? क्या उसका चेहरा अपवित्र हो गया? क्या उसकी आत्मा कलुषित हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह केवल सामाजिक अज्ञानता है जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह विधवा स्त्री का मुख दिख जाए तो उनका दिन बिगड़ जाएगा, पर क्या उन्हें यह स्मरण नहीं कि वह भी तो ईश्वर की संतान है? क्या उसके अंदर भी वही आत्मा नहीं जो एक सुहागन में है? फिर शिव जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवी, जब किसी पुरुष की पत्नी चल बसती है तब क्या उसके मुख को देखना भी अपशगुन माना जाए? परंतु समाज में यह धारणा नहीं है। फिर क्यों एक स्त्री जिसने अपना जीवन एक प्रेम और समर्पण के साथ जिया वह अपशगुन मानी जाती है? उसका अपराध क्या है? केवल इतना कि उसके पति का देहांत हो गया है। लोगों की सोच में दोष है। जब तक पत्नी बिंदी लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, मांग में सिंदूर होता है, तब तक वह समाज की दृष्टि में सुहागन है, पवित्र है। परंतु जब वही सब छिन जाता है तो वह स्त्री विधवा कहलाने लगती है और लोग उसके दर्शन मात्र से भयभीत हो जाते हैं। क्या यह न्याय है? क्या यह ईश्वर के विधान का सम्मान है? शिवजी आगे उदाहरण देकर समझाते हैं, हे पार्वती, जब भगवान श्रीराम के पिताश्री महाराज दशरथ का देहांत हुआ तो उनकी तीनों रानियां माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा विधवा हो गई थीं। क्या उस समय अयोध्या वासियों ने उनका मुख नहीं देखा था? क्या श्रीराम, लक्ष्मण और भरत ने उनकी ओर नहीं देखा? यदि विधवा का मुख अपशगुन होता तो क्या प्रभु श्रीराम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने धर्म का पालन किया, वे अपनी माताओं को देखना छोड़ देते? यह केवल मानसिक विकृति है। यह एक अंधविश्वास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, परंतु इसका कोई आध्यात्मिक या शास्त्रीय आधार नहीं है। संसार के सभी जीव परमात्मा की संतान हैं। किसी को भी उसके वैवाहिक अवस्था के आधार पर अपवित्र मानना या उससे घृणा करना यह स्वयं पाप है। हे देवी, संसार में पापी को पाप ही दिखाई देता है, कपटी को कपट ही नजर आता है, बेईमान को बेईमानी दिखती है, परंतु धर्मात्मा को सच्चा धर्म दिखता है और पुण्यात्मा को केवल पुण्य ही नजर आता है। जिसकी जैसी सोच होती है वह उसी दृष्टि से दूसरों को देखता है। यदि कोई स्त्री विधवा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपशगुन है। वह जीवित है और ईश्वर ने उसे जीवित रखा है किसी उद्देश्य के लिए। उसे भी पुण्य कमाने का अवसर दिया गया है। जब वह दान करती है, भजन करती है, व्रत रखती है, सेवा करती है, तब उसका पुण्य उसके दिवंगत पति को प्राप्त होता है। हे देवी, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वह नौकरी करते करते इस संसार से चला जाए तब उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, उसी प्रकार से यदि स्त्री अपने दिवंगत पति के लिए भक्ति भाव से, श्रद्धा से कोई भी सत्कर्म करती है, जैसे एकादशी का व्रत, शिव पूजन, दान, गंगा जल अर्पण, तुलसी सेवा, तो उस पुण्य का आधा भाग उसके पति को प्राप्त होता है।
यही ईश्वर का न्याय है। और यदि पति बचा है और पत्नी दिवंगत हो चुकी है, तब भी वही नियम लागू होता है। जब पति पत्नी दोनों साथ होते हैं और मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वह संयुक्त पुण्य होता है। पर जब एक रह जाता है और दूसरा संसार से विदा हो जाता है, तब जो जीवित रहता है उसका पुण्य अंश मृत आत्मा को लाभ देता है। यही कारण है कि विधवा स्त्री को अपशगुन नहीं बल्कि एक पुण्यात्मा समझा जाना चाहिए, जो अब अकेले परमात्मा की शरण में अधिक समर्पण के साथ जी रही है। हे पार्वती, यह संसार के लिए एक सीख है। किसी भी व्यक्ति को उसके वस्त्रों, उसकी सामाजिक स्थिति या उसके वैवाहिक जीवन के आधार पर आंकना अधर्म है। परमात्मा ने जो स्थिति दी है वह उसी की इच्छा से है। विधवा स्त्री का मुख देखना कोई अपशगुन नहीं, बल्कि उस स्त्री की तपस्या, उसकी शक्ति और उसके भीतर का संयम देखना चाहिए। वह स्त्री जिसने अपने जीवन का सबसे प्रिय व्यक्ति खो दिया है, फिर भी समाज में अपने कर्तव्यों को निभा रही है, वह श्रद्धेय, वंदनीय है। इसलिए हे देवी पार्वती, इस भ्रांति को सदा के लिए समाप्त करना चाहिए। विधवा स्त्री कोई अपशगुन नहीं है। वह भी माँ है, बहन है, बेटी है, स्त्री है और सबसे पहले एक आत्मा है, जो उसी परमात्मा से निकली है जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। जो व्यक्ति किसी के मुख को देखकर दिन का निर्णय करता है, वह स्वयं अज्ञानता में डूबा हुआ है। राम राम कहना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए और दूसरों को अपने दृष्टिकोण से अपवित्र ठहराना बंद करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। यही परमात्मा की आज्ञा है। मित्रों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, समस्त मानव जाति को चाहिए कि वह सदा परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। मनुष्य को अपने अंतःकरण को निर्मल बनाना चाहिए और भगवान श्री राम का स्मरण करते रहना चाहिए। इस संसार में जो लोग यह कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुख देखना अशुभ है, वे वास्तव में अधर्म फैला रहे हैं। ऐसे लोग समाज में पाप का विस्तार कर रहे हैं और ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हे देवी, इन सब बातों को छोड़ देना चाहिए और किसी को भी अपनी वाणी या व्यवहार से ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि किसी मनुष्य की वाणी से किसी दूसरे को दुहक होता है, तो वह व्यक्ति गंभीर पाप का भागी बनता है। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत संवेदनशील हो उठीं और उन्होंने भगवान शिव से अगला प्रश्न किया, हे स्वामी, कृपा कर यह बताइए कि ऐसा कौन सा कारण होता है जिससे एक महिला समय से पहले विधवा हो जाती है? वह कौन सा पाप होता है जो एक पतिव्रता नारी को भी इस दुहक का भागी बनाता है? क्या यह विधवा होना पहले से संकेतित होता है? क्या कोई ऐसा अंग होता है महिला के शरीर पर जिससे यह जाना जा सकता है कि वह स्त्री विधवा होगी या नहीं? मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती की जिज्ञासा से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ और ज्ञानवर्धक है। इस पर मनन करना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति की चिंता का विषय है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में समय से पहले विधवा होना लिखा होता है, चाहे वे कितनी भी पतिव्रता और सच्चरित्र क्यों न हो। यह सब उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। किसी एक पाप के कारण उन्हें यह कष्ट सहना पड़ता है। और हाँ, यह भी सत्य है कि एक स्त्री के शरीर पर कुछ ऐसे संकेत अवश्य होते हैं जो उसके भविष्य के संकेत देते हैं। हे देवी, इस अत्यंत गोपनीय और गंभीर रहस्य को प्रकट करने से पूर्व मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वतः प्रकट हो जाएगा। यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है और इसमें समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु गहन संदेश छिपा है। इसलिए तुम इस कथा को एकाग्रचित्त से, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो। इसे अधूरा सुनना पाप माना गया है। भगवान शिव जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बड़े समृद्ध और संपन्न देश में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहा करता था। उसके 4 संतानें थीं, 3 पुत्रियां और 1 पुत्र। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और प्रतिष्ठित घरानों में हो गया था। सभी सुखी जीवन व्यतीत कर रही थीं, परंतु उसकी एक पुत्री का भाग्य कुछ और ही लिखा गया था। उस पुत्री का नाम था सीमा। सीमा अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं था, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। विवाह के कुछ ही वर्षों के भीतर उसका पति चल बसा और सीमा युवावस्था में ही विधवा हो गई। वह अत्यंत दुखद जीवन जीने लगी। उसके मुख की मुस्कान विलीन हो गई, उसका सौंदर्य मुरझा गया, पर उसके भीतर की श्रद्धा और धर्म का दीपक कभी नहीं बुझा। हे देवी,
सीमा का पति जब विवाह के लिए उसे देखने आया था, तब उसने केवल उसके रूप और उसके पिता की अपार संपत्ति को देखा था। उसका प्रेम, उसकी सेवा, उसकी भावना को नहीं समझा। वह भोग और अहंकार में डूबा हुआ था। विवाह तो हुआ, लेकिन वह संबंध केवल सांसारिक आकर्षण के कारण था, न कि आत्मिक मेल के कारण। यही कारण था कि वह व्यक्ति दीर्घकाल तक जीवित नहीं रह सका। देवी सीमा के शरीर पर बचपन से ही कुछ ऐसे लक्षण थे जो उसके भविष्य की ओर संकेत करते थे, परंतु किसी ने उन लक्षणों को गंभीरता से नहीं लिया। उसके पूर्व जन्म के कर्म इतने बलवान थे कि इस जन्म में उसे विधवा होना ही पड़ा। अब मैं तुम्हें सीमा के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यही तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा है। पिछले जन्म में सीमा का नाम था रमा। वह एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी की पुत्री थी। वह व्यापारी एक राजा का प्रिय मित्र था, इसलिए उसका घर धनधान्य से भरा रहता था। व्यापार में कुशल और अत्यंत चतुर होने के कारण वह बहुत गर्विष्ठ और अहंकारी बन गया था। उसकी एकमात्र संतान सरिता थी, जिसे वह बहुत लाड़ प्यार से पाल रहा था। रमा स्वभाव से सुंदर थी, लेकिन वह अपने पिता के प्रेम और ऐश्वर्य में इतनी अधिक बिगड़ चुकी थी कि उसमें विनम्रता और सद्गुणों का अभाव था। उसके लिए संसार का प्रत्येक सुख एक वस्तु मात्र था। उसका सौंदर्य और धन दोनों ही उसे घमंडी बना चुके थे। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू की, परंतु सरिता ने एक शर्त रख दी, जो भी मुझसे विवाह करेगा उसे मेरे पिता के घर में ही रहना होगा, अर्थात वह पुरुष घर जुमाई बनकर रहेगा। यह शर्त समाज में अपमानजनक मानी जाती थी, लेकिन उसके पिता ने बेटी के प्रेम में इस शर्त को स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन एक भिक्षुक संत उसके घर भिक्षा मांगने आया। वह अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और शालीन था। सरिता ने जैसे ही उसे देखा, वह उसके रूप और व्यक्तित्व पर मोहित हो गई। उसने अपने पिता से कहा, मैं इसी महात्मा से विवाह करूंगी। उसके पिता ने भी बेटी के हट के आगे झुकते हुए उस महात्मा से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा। सीमा अपने पति की सेवा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर की घमंड और स्वभाव की कठोरता प्रकट होने लगी। वह अपने पति को नीचा दिखाने लगी, क्योंकि उसके मन में यह भाव आ गया था कि मैंने तुम्हें इस वैभव में लाकर बैठाया है। उसका यह व्यवहार एक पुण्यात्मा के प्रति अपमान था। हे देवी, इसी अपमान और अधर्म के कारण सीमा को अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ा। उसका पुनर्जन्म सीमा के रूप में हुआ, और पिछले जन्म की उस एक गलती ने उसे इस जन्म में पतिव्रता होते हुए भी विधवा बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं, हे पार्वती, मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने व्यवहार पर आत्ममंथन करना चाहिए, और कभी भी अपने अहंकार में किसी को नीचा दिखाने का पाप नहीं करना चाहिए। परंतु कुछ ही दिनों के भीतर सरिता ने अपने असली स्वभाव को प्रकट कर दिया था। वह अब उस महात्मा, जो उसका पति था, को नौकर के समान समझने लगी थी। जहां एक पत्नी का धर्म होता है कि वह पति की सेवा करे, उसके चरण दबाए, उसकी आज्ञा का पालन करे, वही रमा इसके ठीक विपरीत आचरण करने लगी थी। वह अपने पति को उसके नाम से पुकारने लगी थी, जो कि सनातन धर्म के अनुसार घोर अपमानजनक माना गया है। उसने अपने पति के चरण दबाने की बजाय उसे अपने पैर दबवाने शुरू कर दिए थे। रमा स्वेच्छाचारी और अहंकारी हो चली थी। वह बिना पति को बताए घर से बाहर चली जाती थी, उसकी बातों को महत्व नहीं देती थी। धर्म कर्म के कार्यों में वह पति के साथ बैठने की बजाय अकेली ही भाग लेती थी और उन अवसरों को मौजमस्ती में बदल देती थी। पत्नी धर्म से विमुख होकर वह केवल अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति में लगी रहती थी। पति ने बार बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन सरिता के हृदय में विनम्रता और श्रद्धा का स्थान ही नहीं बचा था। उसकी माता ने भी उसे बहुत समझाया, बेटी, ऐसा आचरण एक स्त्री के लिए शोभा नहीं देता। एक पत्नी का परम धर्म अपने पति की सेवा, उसका सम्मान और उसकी भावनाओं का ख्याल रखना होता है। अपने स्वामी को अपशब्द कहना और अपमानित करना महापाप है। परंतु रमा किसी की बात नहीं मानती थी। वह उल्टे अपनी माता को भी डांट देती थी और अपने पति का निरंतर अपमान करती रहती थी। वह उसका उपहास उड़ाती थी, उसे अपशब्द कहती थी और सार्वजनिक रूप से उसे तुच्छ समझती थी। उसके लिए उसका पति एक भिक्षुक से अधिक कुछ नहीं था। इस तरह से दिन ब दिन रमा का व्यवहार असनीय होता गया। उसका पति अत्यंत दुखी रहने लगा था। वह एक तेजस्वी तपस्वी था, जिसने गृहस्थ जीवन को त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना था, लेकिन सरिता का व्यवहार उसके लिए मानसिक यातना बन गया था।
मित्रों, भगवान शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं, एक दिन उस संत स्वामी ने गंभीर विचार किया और यह निर्णय लिया कि अब इस प्रकार के अपमानजनक जीवन को और नहीं सहा जा सकता। उसने अपनी पत्नी को छोड़ देने का निश्चय किया और एक रात्रि बिना किसी को कुछ बताए घर से वन की ओर निकल गया। वह अपने तपस्वी स्वरूप में लौट आया और एकांत वन में जाकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, शास्त्रों में भी कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को स्वेच्छाचारी और दुष्ट पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पापों का भागीदार बनता है। उधर रमा को अपने पति के चले जाने का कोई अफसोस नहीं था। वह घर में ही ठाठ से रहने लगी। उसकी माता ने फिर से समझाया, बेटी, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ गया है, लेकिन तुम अब भी उसे सम्मान देकर क्षमा मांगकर वापस बुला सकती हो, अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकती हो। परंतु रमा का अहंकार टस से मस नहीं हुआ। वह कहने लगी, माँ, वह भिखारी पति किसी काम का नहीं था। मैंने उस पर उपकार ही किया था विवाह करके। वह मूर्ख मुझे छोड़कर चला गया है, तो क्या हुआ? मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर सकता है। मैं अकेले भी जी सकती हूं। रमा की बातें सुनकर उसकी माता का हृदय फटने लगा। वह जानती थी कि उसकी बेटी पथभ्रष्ट हो चुकी है। इधर वन में रमा का पति परम शांति और भक्ति में लीन था। वह तपस्या करता रहा और समय के साथ उसके भीतर की पीड़ा शांत होती गई। वह संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका था। कुछ समय बाद सरिता के पिता पर एक बहुत बड़ा संकट आ पड़ा। एक दिन वह राजमहल में चोरी करते हुए पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा अत्यंत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति जब्त करवा दी। उसे कारागृह में डाल दिया गया। इस घटना ने सरिता और उसकी माता के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वे अत्यंत निर्धन हो चुकी थीं। उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों के घरों में काम करना पड़ा। उनके पास न धन था न पुरुष का सहारा। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, अब रमा को अपने पति की याद सताने लगी। वह जीवन के कठिन पड़ावों से जूझने लगी थी। पहले जिसे वह तुच्छ समझती थी, वही अब जीवन में सबसे मूल्यवान प्रतीत होने लगा था। उसका अहंकार अब टूट चुका था। वह अपने पति को खोजने के लिए वन की ओर निकल पड़ी। वह कई दिनों तक जंगलों में भटकती रही। हर तपस्वी, हर साधु से पूछती रही कि क्या उन्होंने उसके पति को देखा है, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। अंत में थकी हारी वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गई। उसी समय वहां एक शेर आ पहुंचा। शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसके प्राण हर लिए। उसी क्षण 3 यमदूत वहां उपस्थित हुए और सरिता की आत्मा को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने अपने पति का कभी सम्मान नहीं किया। यह उसे नौकर समझती रही, अपमानित करती रही। इसका स्थान नरक है। और फिर रमा को भयंकर नरकों में भेजा गया। वहां उसने वर्षों तक पीड़ा भोगी। उसके प्रायश्चित के पश्चात उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई, रमा के रूप में। परंतु पिछली जन्म की करनी उसके साथ थी। उसी पाप के कारण उसके शरीर पर विधवा होने के संकेत पहले से ही प्रकट थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन अंग चिन्हों के बारे में बताता हूं जिनसे यह संकेत मिलते हैं कि स्त्री भविष्य में विधवा हो सकती है। यह चिन्ह अत्यंत गोपनीय और शास्त्रों में वर्णित है। इन्हें जानकर व्यक्ति अपने आचरण को सुधार सकता है, क्योंकि भविष्य बदला नहीं जा सकता, परंतु भविष्य का दिशा बदली जा सकती है सत्कर्मों से। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो इस संसार की अनेक स्त्रियों के जीवन की दिशा और दशा को प्रभावित करता है। जिन स्त्रियों के पैर न तो पसीने से तर होते हैं और न ही उन पर नसें दिखाई देती है, ऐसे चिकने और अत्यधिक कोमल पैर वाली स्त्रियां आमतौर पर ऐश्वर्य और सुख की अधिकारिणी नहीं होती है। उनका जीवन बाहरी रूप से जितना आकर्षक लगता है, भीतर से उतना ही खाली और संघर्षमय होता है। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा गोलाकार और सुंदर उभरा हुआ होता है, तो वह स्त्री पतिव्रता होती है, अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित होती है और जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त करती है। लेकिन यदि उस अंगूठे पर नसें स्पष्ट रूप से दिखती हो तो वह स्त्री अशुभ योगों से युक्त मानी जाती है। ऐसी स्त्री को व्यभिचारिणी की श्रेणी में रखा गया है और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा अत्यंत छोटा हो
तो वह क्लेशकारी स्वभाव की होती है। ऐसे घरों में झगड़े, अशांति और दुख हमेशा डेरा जमाए रहते हैं। यदि अंगूठा चपटा हो और उसकी आकृति असामान्य हो, तो समझ लेना चाहिए कि वह स्त्री गर्भधारण में अक्षम हो सकती है। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं, यदि किसी स्त्री की पैर की तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के बगल वाली उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो, तो वह स्त्री अत्यंत कामुक स्वभाव की होती है और अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली होती है। वह गृहस्थ जीवन में स्थिरता नहीं ला पाती। और यदि स्त्री की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, गोल और सीधी हो तथा नाखून पतले और छोटे हो, तो ऐसी स्त्रियां सौभाग्यवती मानी जाती है। उनका ससुराल उन्हें सम्मान देता है और वे ऐश्वर्य से भरा जीवन जीती है। मित्रों, फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब मैं विधवा स्त्रियों के लक्षण भी बता रहा हूं। सुनो और समझो, ताकि आगे चलकर कोई इस रहस्य से अनभिज्ञ न रहे। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो, उसकी आकृति गोल हो, लेकिन उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हों और नसें उस पर दिखाई देती हो, तो समझ लेना चाहिए कि वह स्त्री विधवा होने की पात्रता रखती है। यदि किसी स्त्री की एड़ी अधिक चौड़ी या भारी हो, तो वह जीवन भर दुख भोगती है। ऐसी स्त्रियां अक्सर अपने परिवार के लिए बोझ बन जाती है और स्वयं भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होती। यदि किसी स्त्री के पैर मांसहीन, सूखे हुए या बहुत पतले हो, तो वह अपने ससुराल के लिए अपशकुनी होती है। वह वहां के भाग्य को नष्ट करने का कारण बनती है। यदि किसी स्त्री की अनामिका यानी चौथी उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में अत्यधिक छोटी हो, तो वह स्त्री घर में क्लेश पैदा करने वाली होती है। वह वातावरण को तनावपूर्ण बनाती है, जहां प्रेम और सुख का स्थान कलह और बेचैनी ले लेती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि यदि किसी स्त्री की मध्यमा उंगली अर्थात बीच वाली अत्यधिक लंबी हो, तो वह स्त्री विवाह योग्य नहीं मानी जाती। ऐसी स्त्री को यदि विवाह कर भी दिया जाए, तो वह वैवाहिक जीवन को स्थायित्व नहीं दे पाती। जो स्त्रियां चलते समय अपने पैरों को जोर जोर से पटकती है, उनकी चाल से धमधम की ध्वनि निकलती है, तो वह स्त्रियां अपने पति के विनाश का कारण बनती है। वे घर में अशांति फैलाती है और उनके कारण पति का सौभाग्य छिन जाता है। हे पार्वती, इन्हीं दोषों और लक्षणों के कारण पूर्व काल में यमुना नामक स्त्री समय से पूर्व विधवा हो गई थी। यह सब केवल शरीर की बनावट से ही तय नहीं होता, यह सब उस आत्मा के पूर्व जन्म के कर्मों की परिणति है। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसे नाम लेकर पुकारती है और उसके भोजन से पहले स्वयं भोजन करती है, वह स्त्री निश्चित रूप से अपने सौभाग्य को नष्ट कर बैठती है। समय से पूर्व विधवा होने का कारण केवल बाहरी लक्षण ही नहीं, अपितु उसका आचरण, उसका पति के प्रति व्यवहार भी होता है। लेकिन जो स्त्री पतिव्रता होती है, जो अपने पति को देवता के समान पूजती है, जो कभी अपमान नहीं करती, जो हर कार्य में पति की इच्छा का मान रखती है, ऐसी स्त्री को कोई शक्ति विधवा नहीं बना सकती। वह स्त्री शिवलोक की अधिकारिणी बनती है और मृत्यु के पश्चात शिव के सानिध्य को प्राप्त करती है। मित्रों, इस प्रकार की दिव्य और अद्भुत कथा जब स्वयं महादेव माता पार्वती को सुना रहे हो, तो उसका प्रत्येक शब्द अमृत के समान होता है। जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है, समझता है और अपने जीवन में उतारता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता है। इसलिए मित्रों, यदि यह कथा आपको ज्ञान, चेतना और आध्यात्मिक जागरण प्रदान करती है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद।